ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਮੈਕਸ 24 ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ 21 ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਨਰਲ ਅਬਜ਼ਰਵਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਤੇ ਖਰਚਾ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਨਰਲ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਰਚਾ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਤਰਨਤਾਰਨ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤਰਨਤਾਰਨ 2025 ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਨਰਲ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੁਸ਼ਪਾ ਸਤਿਆਨੀ IAS, ਪੁਲਿਸ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਾਇਨੀ SIPS ਤੇ ਖਰਚਾ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਜ਼ਰੁਲ ਹਸਨ IRAS ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ IAS, SSP ਡਾਕਟਰ ਰਵਜੋਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇष रिपोर्ट। कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी बाई इलेक्शन हो रहा है उसके रिगार्डिंग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें मैं जनरल ऑब्जर्वर पुष्पा सत्यानी, मैडम है पुलिस ऑब्जर्वर शाइनी मैम एंड एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर हैं हमारे साथ बजाज जी, मंजर हसन जी। और अभी हम लोगों ने सारा रिव्यू किया है कि किस तरह से इलेक्शन की तैयारियां चल रही हैं, किस तरह से पोलिंग पार्टीज़ का डिप्लॉयमेंट है, किस तरह से काउंटिंग अरेंजमेंट्स है, वो सब अभी हमने मेजर देखा है। तो बेसिकली यहाँ पर 222 बूथ हैं जिस पर पोलिंग की जाएगी और 1200 वोटर्स एक जगह पे मैक्सिमम हो सकते हैं। तो उसी हिसाब से इन लोगों ने लोकेशंस तय करी हैं, क्योंकि 115 लोकेशंस हैं और वल्नरेबल जो पुलिस पोलिंग स्टेशंस हैं वो 100 हैं और जिसमें लोकेशंस हमारी 45 रहेंगी। इसके अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर्स का डिप्लॉयमेंट, जैसा कि इलेक्शन कमीशन की टारगेट रहती है कि हमें लगाना है ऑब्जर्वर की तरफ पे, तो हम माइक्रो ऑब्जर्वर्स का प्लेसमेंट करेंगे, क्योंकि वल्नरेबल या बहुत क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस होते हैं उसमें हम लोग नॉर्मली करते हैं। इसके अलावा 100% वेबकास्टिंग का पहली बार इलेक्शन कमीशन ने दिया है। अब तक 50% वेबकास्टिंग हुआ करती थी, तो इस बार 100% वेबकास्टिंग रहेगी। तो मतलब हर पोलिंग स्टेशन पे हमारे को वेबकास्टिंग का सुविधा मिला है, तो एक कंट्रोल रूम से भी पूरा देखा जा सकता है और आप लोग को भी जो सूचनाएं वगैरह हैं वो भी आराम से मिल सकती हैं। सिक्योरिटी का मैम अभी आपको पुलिस ऑब्जर्वर मैम बता देंगी किस तरह से कर रहे हैं। इसके अलावा जो कंप्लेंट्स के लिए कंट्रोल रूम सेटल किया हुआ है, सी विजिल ऐप है जिसपे कोई भी नागरिक जाकर अपनी कंप्लेंट कर सकता है। MCC के वायलेशन से रिलेटेड हो या कोई एक्सपेंडिचर वायलेशन से रिलेटेड हो, किसी भी तरह की कंप्लेंट्स आप वो सी विजिल पे आराम से फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा ऑब्जर्वर्स का भी आपको हम लोग नंबर्स शेयर कर लेंगे, तो यू कैन ऑलवेज पब्लिश दस और हम लोग को कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे तो कर सकता है। नहीं, जिला परिषद में जिला परिषद में हमने अपना सिटिंग रखा हुआ है, तो वहाँ पर भी कोई कॉन्टैक्ट करना चाहेगा तो आराम से कर सकता है। इसके अलावा आप कुछ जानना चाहें तो बताएं जी। वेबकास्टिंग का हमारा टेंडर हो चुका है, वो वेबकास्ट इंस्ट्रूमेंट्स विल बी इन प्लेस बिफोर दी पोलिंग पार्टीज रीच। उससे पहले पहले हमें वेबकास्टिंग इन प्लेस करना होता है, तो वो हो जाएगा। काउंटिंग अरेंजमेंट्स के लिए आपको पता ही नर्सिंग कॉलेज में काउंटिंग रहेगी। एक हॉल है 14 टेबल्स जिसमें रहेंगी काउंटिंग के लिए, और एक हॉल है जिसमें पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग रहेगी, 5 टेबल उसमें भी रहेंगी। तो मुझे लगता है कि 15 या 16 ऑन एन एवरेज राउंड आएंगे, इतने में काउंटिंग कंप्लीट होगी। तो 14th को काउंटिंग है, शेड्यूल मेरे ख्याल से सबको पता ही इलेक्शन का कि 11th को पोलिंग है और 14th को काउंटिंग है। तो ऑल द थिंग्स आर इन प्लेस। स्ट्रॉन्ग रूम का हो गया है, अभी सेकेंड रैंडमाइजेशन के बाद EVM तैयार होना शुरू हो जाएंगी। और has around 12 kilometers border with Pakistan also, and हमारा ये पर्पस है पुलिस अरेंजमेंट का। वी हैड डिस्कस्ड विद द SSP ऑल्सो कि कैंडिडेट्स को फ्रीली कैंपेनिंग करना है और वोटर्स को फ्रीली जाके वोट देना है। सो दैट इज़ द होल पर्पस ऑफ द अरेंजमेंट्स बीइंग मेड बाय पुलिस। एंड जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन भी कलेक्टर साहब और फ्लाइंग स्क्वाड और SST देख रहा है। एंड लिकर सीजर, कैश सीजर जो इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने का पोटेंशियल है, तो उसमें पॉजिटिव एक्शंस डिस्ट्रिक्ट पुलिस के तरफ से ले रही है।
एंड हमारा जो इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन के हिसाब से क्रिटिकल पुलिस स्टेशन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया में आइडेंटिफाई हुआ नहीं, बट वल्नरेबल पुलिस स्टेशन एज मैडम सेड हैव बीन आइडेंटिफाइड. वहाँ पे स्पेशल प्रिकॉशंस आर बीइंग टेकन. प्रिवेंटिव एक्शंस जो पुलिस का जो लेने वाला है तो दैट इज आल्सो बीइंग taken, and as time goes there will be like more enforcement activities by the district police, and the SSP has reported to us कुछ extra forces के लिए भी request किया है, and hopefully by the time before the election all will be in place, and we look forward to having a fair and impartial elections without any threat, fear, intimidation or any scope for a repoll. And आपको भी मैं हमारे तरफ से बोल रही हूँ, so if there are like any issues that are coming to your notice as media persons, before it actually happens, or when there is scope for preventive actions by the district administration of the police, please share the information with the collector and the SSP or any police officer, because free and fair election करवाना हमारा सबका काम है. ठीक है, थैंक यू. ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ 5 ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅਲੋਟਡ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ CATF ਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤਾ So previously a 200 meters was the guideline, but this time ECA has revised the instruction, and sanitized area would be like 100. Means like other than the voters, जो what do you call it? पोलिंग पार्टीज के पोलिंग बूथ्स होते हैं क्या? हाँ नहीं, that is after 100 meters के बाद. वो जो Earlier it बाउंड्री was- है ना उसका तो उसके 100 ये meters. आपके मीडिया के तरफ से भी you can inform the people, because they also need to know. Earlier it was 200 meters and this time it's like 100.